तो भाई आज है 26 अप्रैल और आपकी एग्जाम में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। तो हम आ चुके हैं राजस्थान के सबसे बड़े गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। यहाँ से देख सकते हो हमने अंग्रेजी का पेपर ले लिया है किसी गवर्नमेंट कर्मचारी को कहकर। अब इसका सोल्यूशन हम आगे आपको दे रहे हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, भटको मत, रियल पेपर इधर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं लेकर आ चुका हूँ जो भाई आपकी एग्जाम में अभी कुछ ही घंटे शेष है। और ये वायरल पेपर मेरे पास आ चुका है, काफ़ी मेहनत से लगा है। पूरे 2 लाख रुपए देकर ये पेपर मैं आपके लिए लिया हूँ। तो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का क्लास 9th एनुअल एग्जाम 2025 का पेपर है। ये आप दिखा देना किस वार्षिक में है, किस वार्षिक में है। पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो। प्रश्नों को पढ़िएगा फिर बोलिएगा, ठीक है। फिर कमेंट करना आप, है ना। तो इससे पहले पेपर को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हो भाई, यहाँ पे आपका सेक्शन ए आ चुका है, ठीक है। सेक्शन क्या आ चुका है भाई? ए आ चुका है, ठीक है। इसको इस पैसेज को आराम से पढ़ना है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है आपको। इससे रिलेटेड लाइन लिखनी है। सब्जेक्ट जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें WH वर्ड को हटाना है और यू का यू छाप देना है, ठीक है। बस इतना काम करना है आपको। और जो आपके नंबर है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है। पैसेज को आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। और मैं तो आपको सिर्फ वो बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। आप देख सकते हो, ठीक है। कि वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड द ग्रीन होल्ड। कि वाई क्यों फॉरेस्ट कोल्ड, फॉरेस्ट को, जंगलों को ग्रीन गोल्ड क्यों कहा जाता है जंगलों को। अब ये आपके पैसेज में बताया गया है, तो इसका आंसर आप किस प्रकार रखोगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हो कि वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, क्यों कहा जाता है? तो फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड बिकॉज दे आर कंट्रीज वेल्थ है, ठीक है। देश की क्या है? स्वास्थ्य है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसमें ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे बोला है दूसरा प्रश्न कि नेम ओनली 5 प्रोडक्ट्स है। उन 5 प्रोडक्ट्स के आपके नाम लिखने हैं दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो वो नाम देखिएगा, तो आप नाम देख सकते हो। नेम ओनली 5 प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, जो हमें जंगलों से प्राप्त होते हैं। पहला है थंबर, दूसरा है हनी, तीसरा है आपका वैक्स और गम और ऑयल, ठीक है। ऑयल का मतलब होता है तेल, ठीक है। और ये साथियों आप PDF चाहते हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना क्लास के अंदर, ये PDF आपको मिल जाएगी। एक अच्छा सा शानदार सा कमेंट करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। तो देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि व्हाट इम्पोर्टेंट वर्क डू ट्रीज ड्यूरिंग वार्स, है ना। ये बताना है कि व्हाट इम्पोर्टेंट वर्क्स डू ट्रीज ड्यूरिंग वार्स, ये वाला बताना है। तो देखिएगा, तो इसके लिए शॉर्टकट सा उत्तर है कि ड्रेनिंग वार्स ट्री प्रोवाइड कवर इमीन्स, है ना, एमिन्स, है ना, ये वाला लिख रहा है कवर टू एनिम्स, है ना। ये वाला आपका पैसेज में मिल जाएगा ये सभी, यदि आप पैसेज को पढ़ोगे तो। चौथा आपसे बोल रहा है, चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, इधर देखिएगा कि हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल फॉर विल्ड एनिमल्स है, ठीक है। क्या बताना है? हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल फॉर विल्ड एनिमल्स है। तो देखिएगा इसका आंसर, देखिएगा इसका आंसर क्या लिखोगे आप। तो इसका आंसर लिखना है कि फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू विल्ड एनिमल्स, ये वाला इसका आंसर लिखना है। अगला देखो, देखिएगा भाई, अगला क्या बोल रहा है कि हु डज दैट ट्रिम्स ग्रीन गोल्ड सिंबल्स इन द पेसेज। तो देखिएगा भाई, इसका आंसर आप किस प्रकार लिखोगे। तो देखिएगा इसका क्या लिखे, द ट्रिम गोल्ड ग्रीन गोल्ड सिंबल्स फॉरेस्ट इन द पेसेज। तो ग्रीन गोल्ड जो सिंबल है वो किसके लिए यूज किया गया है? जंगलों के लिए यूज किया गया है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा है कि व्हाट डू फॉरेस्ट प्राइवेंट। तो आपको फॉरेस्ट प्राइवेंट क्या है, क्या कर सकता है, ये बताना है। तो देख सकते हो इसका अगला, इसका राइट आंसर देखेंगे हम। जो आपका फॉरेस्ट प्राइवेट है, प्राइवेट क्या है भाई? फुल्ड्स, है ना, फुल्ड्स है ना, फुल्ड्स, है ना। ये लिखना है आपको, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये लिखोगे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगला आपसे बोल रहा है कि कैन वी प्रोडक्ट पेपर विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हम क्या लिखेंगे, देख सकते हो। इसका देखोगे कि कैन वी प्रोडक्ट पेपर विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो इसका लिखोगे अकॉर्डिंग द पैसेज इम्पेडेड इन द पेपर प्रोडक्ट रियली वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। रियल में ये जंगलों से लकड़ी काट कर ही क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, देयर फॉरेस्ट इट्स, है ना। ये इस प्रकार लिखना है, ये पैसेज में इतना देखकर आपको लिख देना है, कहाँ तक? यहाँ तक लिखना है, ठीक है। बिल्कुल। अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है।
अगला 8वां बोल रहा है कि आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर अरेफिकल स्किल्स, स्किल्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें आपको लिख के आना है। तो आप क्या लिखोगे, यस द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री होती है ना फॉर आर्टिफिशियल स्किल डिफरेंट फॉरेस्ट है, ठीक है, ये वाला लिख के आना है। ऑन द जंगलों से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री हैं, ये इनसे क्या कर रही हैं, वो नेसेसरी है, यानी कि इन पर क्या है, इनके स्किल इन पर क्या है, आधारित है, टिके हुए हैं। 9वां आपसे बोल रहा है कि वाट डू फॉरेस्ट मेंटेन, तो इसका लिखना है कि वाट डू फॉरेस्ट जब मेंटेन है, इसके बारे में बताना है। तो इसका लिखना है कि फॉरेस्ट मेंटेनेंस फर्टिलिटी ऑफ सोल्स एंड बैलेंस इन द नेचर, ठीक है। ये क्या करती है भाई, बैलेंस, सोल्स का मतलब होता है मिट्टी, इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, किसको, नेचर को, ठीक है, नेचर के अंदर, इनकी पर्यावरण के अंदर। फिर अगला आपसे वो पूछा है कि पैसेज में आपको क्या लिखना है, पर्यायवाचक लिखना है, तो प्रोवाइड होगा उसका, तो पर्यायवाचक गिव्स हो जाएगा, और मेनी का मतलब होता है, इसका हो जाएगा नेमरिच्योर, है ना, इसका ये लिखना है, ठीक है, बिल्कुल। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वो देख सकते हो, आपका जो दूसरा पैसेज है वो आ चुका है, ठीक है, ये दूसरा वाला पैसेज आ चुका है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसके मैं पूरे प्रश्न तो आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, पूरे तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जितने दिखाऊँ उतना देख लो, ज़्यादा नंबर का नहीं छोड़ूंगा, तो कम मुश्किल से 2 से 3 नंबर का रखूँगा बस, अलग है ना। वो सारा पेपर मैं आपको बता दूंगा, 2-3 का जो भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, तो वो टेलीग्राम देख लेना, मैं बताऊँगा कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। तो ये वाला पैसेज है, इसको फुल आप देख सकते हो, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि वाट वाज ह्यूमन काइंड ऑलवेज सर्चड, है ना, ये करके आना है। तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हो, और इनके आंसर मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो ये देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है। तो आई होप कि आपने ले लिए होंगे। 10वां क्वेश्चन तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। तो वहाँ पर जाना है और आपको क्या लिख के आना है, तो देखिएगा भाई, जो आपका दूसरा है उसके देखो, पहले मैं ये लिख के आना, क्योंकि पैसेज को तब पढ़ोगे तब हर विद्यार्थी का अलग अलग आंसर होता है, तो ये मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, जिसको कुछ नहीं आता वो ये लिख के आ जाना, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 10वां पर समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो का फल लंबा हो जाएगा, ठीक है आपका। तो इसमें मेंस पूछा है ना, तो इसमें इसका जो 10वें का पहला है उसका तो मेंस आपको लिखना है ये, और जो ये है ना, इसका लिख रहा है इम्पोर्टेंटली, तो इसका ये लिखना है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आप लिख दोगे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आपका आ चुका है सेक्शन बी, जिसके अंदर इमेजिंग यू पूजा लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल, है ना, गवर्नमेंट हॉस्टल, राइट ए लेटर योर फादर टेलिंग अबाउट द हॉस्टल लाइफ है। आपको अपने पिता को क्या लिखना है, हॉस्टल लाइफ के बारे में क्या लिखना है भाई, एक लेटर लिखना है, जिसमें आपको किस किस के पॉइंटों को फैसिलिटी, यानी कि हॉस्टल में मेरे को क्या क्या सुविधा दी जा रही हैं, पूरी सुविधा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं या फिर बराबर दे रहे हैं, या फिर जो गवर्नमेंट से मान्यता है उससे भी कम दे रहे हैं, है ना। आपका डेली रूटीन बताना है कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ या फिर कितने घंटे पढ़ती हूँ। स्टडी डेली रूटीन है ना, स्टडी आवर में बताना है कि कितने घंटे पढ़ता हूँ, डेली रूटीन में मैं पूरे दिन में क्या क्या करता हूँ, है ना, तो ये बताना है ना। और इसमें आपको एक पॉइंट के बारे में और जिक्र करना है कि रूम पार्टनर आपसे कैसा बिहेवियर करता है, व्यवहार कैसा करता है, ठीक है। जैसे मानो कि आपका मित्र है, आप साथ रहते हो, क्योंकि एक रूम होता है ना, उसमें कम लग से 4 से 5 रहते हैं, 4 से 5 मित्र मिलके रहते हैं, तो उनमें उनका उनसे आपका बिहेवियर कैसा है ये बताना है, ठीक है। और इसमें बढ़ाई बढ़ाई करनी है, ठीक है, बुराई नहीं करनी है, ठीक है। और आप ये देख सकते हो, ये वाला है, तो ये अथवा वाला है, अथवा को तो क्या ही देखोगे। अब यहाँ पे आपकी एक स्टोरी आ चुकी है, जो ट्रेवल है ना, ट्रेवलिंग समरिंग योर गोइंग, ये वाला है वंडरफुल गिफ्ट साइंस यूजफुल प्रोग्राम है, वॉच फिल्म टाइम, इसका आपको क्या लिखना है, मोरल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल। अब देखिए भाई अगला देखिएगा, अगला इसमें क्या लिखना है, अगला देखो, आपका जो ये मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ दे दूंगा, वो कहाँ मिलेगी वो बताऊँगा, टेलीग्राम पे नहीं दूंगा भाई, अब की बार टेलीग्राम पे नहीं दूंगा, मेरे मोबाइल नंबर पे दूंगा, जो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा कमेंट करना पड़ेगा, फिर मैं रिप्लाई में आपको दे दूँगा, ठीक है, मोबाइल नंबर मेरे। द पेरेंट हु वाज अनवेल, है ना, ये देख लिखना है, इसमें राइट है, क्या लिखना है, एक लिखना है यू मैनी बिलिंग द पेरेंट है गुड मॉर्निंग, है ना, इसके बारे में ये आपको 6 नंबर का है, ये भी आपको अच्छे से तैयार करके आना है, ठीक है, देख सकते हो। और आपका जो अथवा का है, अथवा को तो क्या ही करोगे, ठीक है, केयरफुल इनमें पढ़ना है, ये स्टोरी आपको लिखनी है, जो मधुमक्खी वाली थी ना, वो गिर जाती है, फिर वो
वो वही है, ठीक है ना, समझ गए होगे आप। अगला देखिएगा, छठवां प्रश्न, ये भाई सेक्शन सी मेरे काम का आ गया है ना, सेक्शन सी मेरे काम का आ गया बताने का, ठीक है। और ये तो आपके, आप पहले वाला तो आप भी कर सकते हो। तो पहले वाले में आपको क्या करना है देखिएगा। पहला प्रश्न पूछे है कि खालिस्तान राइट ए बुक दीज डेज, आप ही बताइए दीज डेज के लिए क्या आता है। तो देख सकते हो आई एम राइटिंग, इसमें आएगा क्या आएगा, एम राइटिंग आ जाएगा। दीज डेज के लिए क्या आता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ एम आता है तो एम राइटिंग आ जाएगा, ठीक है। रमेश वाज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स व्हेन सचिन कैम, तो इसमें लिखना है वाज प्लेइंग, ठीक है, ठीक है। और तीसरा है उसमें आपको लिखना है कि एक्सीडेंट टाइम्स पीपल ट्रेवल्ड ऑन द फुटे, और इसमें लिखना है कि इफ़ आई वेयर इन द बर्ड, तो ये वाला लिखना है। ये आपका टेंस का क्वेश्चन पूरा हो गया। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। ये है ना, यहाँ पे वर आएगा, यहाँ पे ट्रेवल्ड आएगा, है ना, यहाँ पे वाज प्लेइंग आएगा, और यहाँ पे एम राइटिंग आएगा, ठीक है। ये वाला आएगा, ये भी मैं लिख के बता दिया हूँ लास्ट बाद में भी, और वीडियो को आप देख भी सकते हो आगे, मैंने बताया ये पॉज करके देख लिया करो, है ना। यहाँ पे जो ये दिए गए हैं, ये मॉडल्स दिए गए हैं, इनको इनमें क्या करना है, फिलअप करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, इनके मैं फिलअप करके लेके आया हूँ आपके लिए। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, जो ये मॉडल्स हैं उनको आप कैसे फिलअप करोगे। तो यहाँ पे इफ़ यू पास आई विल गैव यू वॉच। दूसरा है आपको कि हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वैक, यू स्टूडेंट के कंसल्ट ए डॉक्टर अलका कैन स्पीक तमिली वेल, यू आर इल यू मस्ट ए कंसोल्यूट ए गुड डॉक्टर, कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। तो ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और उसमें आप आंसर जाके मिला सकते हो, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे फुल आंसर लिख के बताया, इस प्रकार एग्जाम में लिख के आओगे तो आपके 100 में से 100 नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक है। अब 9वीं से प्रैक्टिस करोगे तब जाके 10वीं में आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अगला देखिएगा भाई, अगला आपसे 8वां पूछा है। 8वां प्रश्न देखिएगा, तो पेपर में चलते हैं। वही जो आपका 8 है वही 4 नंबर का है, इसमें तो टिक वाले हैं। इसमें इसमें आपका है वो आएगा, इसमें आपका आर आएगा, और इसमें आपका वर आएगा, और इसमें आपका क्या आएगा, कुक आएगा, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिए हैं निशान, आप देख सकते हो। अब आपको इनको किस में बदलने में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है कि सैड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं, यही तो करना है। तो भाई देखिए इनका जो सॉल्यूशन है वो मैं चला देता हूँ आपकी आंखों के सामने। देख सकते हो कि ही आस्कड सीता वहेन वी शुड गो हर स्कूल, द नेक्स्ट डे राम आस्कड मी इफ आई हैड सीन हिज डेयरी, और इसका है पद्मा टोल्ड राम शुक्ला दैट दे डिड नॉट नाउ हर, और माई मदर टोल्ड नॉट टू स्पीट एंड क्रेप्ट, ये लिखना है। और आपका 10वां देख सकते हो आप, 10वां आपसे क्या बोल रहा है कि 10वें में भी इसी प्रकार से दिया गया है, ठीक है। इसको मैच करना है तो वहाँ पे जाके देखते हैं। यहाँ पे 10वें में क्या है भाई, इनके अपोजिट हैं, तो इनके अपोजिट के सिनोनियम और इनके सिमिलर वर्ड लिखने हैं। तो पॉपुलर है ना, तो इनके सिमिलर लिखने हैं। पॉपुलर का फेमस हो जाएगा ना, पॉपुलर का क्या हो जाएगा भाई, फेमस हो जाएगा। और फोर्टुनेट का लकीली हो जाएगा, है ना। और इनका पॉसिबल का इम्पॉसिबल, और पनिश का रिवार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिएगा आपका पेपर का 11वां क्वेश्चन है कि नेम द पार्टी स्पीच, है ना, ईच द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसका आप कर सकते हो, ठीक है। और 12वां है कि इनसे एक स्पेलिंग का निर्माण करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 11वें का आपको कैसे लिखना है। जैसे सर्वाइवल है वो एडजेक्टिव है ना। ये क्या है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और ये वीक क्या है, आपका एडजेक्टिव है। जो अंडरलाइन थे ना वो बताना है कि कौन सा क्या है। ये रोट जैसे वर्ब है, काउ जैसे नाउन है, इस प्रकार बताना है ना। अब आपको बताना है कि जो सेंटेंस है वो बताना था ना, तो इसका देख सकते हो आप, इसका ट्रेवल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रिंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 12 के 12 हो गए हैं। तो अब देखिएगा भाई, अगला देखिएगा 13वां आपसे बोल रहा है कि एक्सप्लेनेशन करना है। और 14वां आपका जो बुक के क्वेश्चन है वो है ना, हाँ बिल्कुल बुक के क्वेश्चन है। और जो आपका 15वां भी है वो भी आपका बुक का ही है, 16वां भी आपके बुक का ही है, और 17वां भी और 18वां भी। तो इस प्रकार में अब मैं बोला था ना कि आपको आगे पेपर है नहीं दिखाऊंगा, तो इस प्रकार जो आपका पेपर था वो 100 नंबर का हो चुका है। पेपर को फुल सॉल्यूशन मैंने आपको करवा भी दिया है, और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। मैं आपको कहीं परेशान नहीं करूँगा, मेरा भी एप्लीकेशन है लेकिन मैं एप्लीकेशन का प्रमोशन वगैरह नहीं करता। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी चैनल में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।